देखिए, जो भी आरोप लगा रहा हमारे ऊपर इस तरह का, ये बेबुनियाद है। जो आदमी फर्जी कागजात बनाकर जो हमारा ऊपर आरोप लगा रहा है कि हम ज़मीन उसको दखल कर लिए, कब्जा कर लिए, तो ये सरासर बेबुनियाद है। जो भी मीडिया, पोर्टल मीडिया के माध्यम से इस तरह का न्यूज के माध्यम से शासन, प्रशासन और आम जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, ये बिल्कुल ये बेबुनियाद है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस आदमी का मकान है, जिससे हम ज़मीन खरीदे हैं, वो आदमी उस ज़मीन को 2002 से खरीदा हुआ ज़मीन था। वो जो आपका सिंघानू सिंहदेव को राजा लोग का ज़मीन वो था, राजा लोग का ज़मीन से आपका सुबोध कुमार खरीदा था। सुबोध कुमार सूरज कुमार को बेच दिया था। सूरज कुमार से आपका श्रीकांत कुंभकार खरीदा, और श्रीकांत कुंभकार खरीदने के बाद उस ज़मीन पे मकान बनाकर 2002 से 2020 तक के उस मकान पे रहने लगा। और उस श्रीकांत कुंभकार का अचानक कैंसर से पीड़ित होने के बाद वो हमसे आके संपर्क किया, वो सहयोग लेने का प्रयास किया, तो हमने भी उसको सहयोग करने का प्रयास किया। लेकिन हमारा सहयोग से जो उसको जो जिस तरह का उसको बीमार से ग्रसित था, उससे उसका इलाज संभव नहीं था। तो अंत में हुआ कि हमको बोला कि बाबू मेरा मकान ले लो, मेरा ज़मीन तो ले लो, और हमको कैंसर हो गया, हमको कैंसर के लिए इलाज कराने के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा। तो इस नाते, मानवता के नाते हम उसका ज़मीन के एवज में उसको हमने पैसा दिया, एग्रीमेंट किया, सारा चीज़ 1 नंबर पेन और पेपर में है। और उसके बाद अब बीच में अभी सुनने में आ रहा है कि अर्जुन बलिया 2018 में उस ज़मीन को खरीदा है। तो मैं इस आपके माध्यम से अर्जुन बलिया से पूछना चाहता हूँ, अगर आप किस आदमी से ज़मीन खरीदे हैं तो उस आदमी को सामने लाइए, उसका डीड होना चाहिए, एग्रीमेंट और उसका पेपर दिखाइए। जिस आदमी से आप ज़मीन खरीदें उसका आधार कार्ड तो होगा ना, उसका एड्रेस प्रूफ होगा। और आप जिससे ज़मीन खरीदें तो ज़मीन खरीदने वाला आदमी फर्स्ट पार्टी नहीं होता है, वो सेकेंड पार्टी होता है। और आपने जो डीड को जो प्रशासन को दिखा रहा, मीडिया के सामने जो डीड आपने रखने का काम किया, उसमें आप फर्स्ट पार्टी भी आप है और सेकेंड पार्टी में कोई नहीं है।